गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग अपना अपना आई कार्ड या रसीद लेके आया कीजिए, अदरवाइज आपको आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि जब बैठने के लिए सीटें लिमिटेड रहती है तो आखिर हम चेक कैसे करेंगे। विदाउट आई कार्ड अगर आए आपको एनआरसी से बाहर कर दिया जाए। देश में लागू हो ना हो, यहां लागू हो गया। इससे पहले के क्लास में हम आपको पंजाब बताए थे। पीछे जाओ अपनी, कौन है ये बेवकूफ को दिखाइए इधर। लास्ट में आया करो तो बिना कुछ रोके सीधे कहां जाओ, पीछे एकदम। देखो फिर रुक गई हूं। अब बीच में जगह छोड़ के बैठ। इस सबको पढ़ाने से ज्यादा बैठना सिखाना पड़ता है। चलिए बाबू, पंजाब बता दिए थे, आज बताना है आपको हरियाणा। पंजाब बता ही रहे थे अभी। हाँ, सब लोग के पास एटलस हो गया है ना? एटलस सबके पास है? अब जिसके पास एटलस नहीं है वो किसी काम का आदमी नहीं है। पंजाब से वर्तमान समय में कितनी नदियां? 3 नदियां जाती हैं, रावी, सतलज, ब्यास। पहले कितनी नदियां? हाँ, 5 नदी। ये राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। सबसे ऊपर पठानकोट, उसके नीचे गुरदासपुर, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा। कौन सा जगह? भटिंडा, लुधियाना, जालंधर, लुधियाना। कौन जगह? लुधियाना। वहीं पे मिलेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए कॉमन राजधानी दोनों की है, लेकिन वो जगह है केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ में एक गार्डन है जिस पत्थर से बना है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन का वास्तुकार नेक चंद। रॉक गार्डन का वास्तुकार नेक चंद, याद रहेगा। रॉक गार्डन का वास्तुकार नेक चंद्र थे। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ मिल गया सबको। चंडीगढ़ के पास अगर आप नीचे क्यों उतरेंगे, देखेंगे मोहाली। चंडीगढ़ से नीचे उतरेंगे कौन जगह? मोहाली। मिल गया मोहाली? नहीं मिला मोहाली? क्रिकेट के लिए स्टेडियम यहाँ बहुत मैच होता, मोहाली स्टेडियम। हाँ, क्रिकेट का स्टेडियम है मोहाली। आगे बढ़े, मोहाली मिल गया। मोहाली के नीचे जाइए पटियाला। मोहाली के नीचे पटियाला मिल गया। मोहाली के नीचे पटियाला। पंजाब का पुराना नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, याद रहेगा। पेप्सू था। क्या था? पेप्सू। पहले नाम इसका पेप्सू था। सबसे पहले राजकीय आपात यानी स्टेट इमरजेंसी कहां लगाई गई थी? पेप्सू यानी पंजाब में। पेप्सू यानी पंजाब। आगे बढ़े, पेप्सू यानी पंजाब में सबसे पहले इमरजेंसी लगाई। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन हो गया आप लोग का। ये जगह कौन सा हो गया? पटियाला। पंजाबी फिल्में वगैरह कहाँ है? पटियाला में। काफी पंजाबी, आजकल पंजाबी गाने बड़ा हिट हो रहे हैं सब। पंजाबी गाना में बंदूक उंदूक बड़ी आएगा। 2-2-47, 2-2 जिप्सी काली। समझ में आ गया? पंजाबी और हरियाणी गाने में मार धार बहुत आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या उसमें मार धार बहुत जाएगा।
HR गाड़ी मतलब बदमाशा का क्षेत्र, मतलब हरियाणा की गाड़ी का मतलब बदमाशों का अरे भैया हरियाणा के लोग बदमाश थोड़ी होते हैं, लेकिन एक वो दबंगई वाला वो वाला आने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके? हरियाणा में। तो अब बिहार में अश्लीलता आ जाएगी। बिहार के गाने में इतना अश्लीलता और इतने अभद्र ढंग से गा रहा है सब बिहार में गाने, और छोटपैया ही जो गायकार निकला है सब कुछ गा देता है सब, और सबसे पहले अपने नाम के आगे सुपरस्टार जोड़ लगा, पूरा कल्चर खराब करके रख दिया है यहाँ पर। और आलतू फालतू लोग गा उसी को सुन रहे हैं जिन बिना किसी मतलब। देखिए गाने और फिल्में आपके समाज की स्टैंडर्ड को भी बताते हैं। फिल्मों में समझ में आ गया कि नहीं? आप देखिए पंजाब या उस साइड में लंबोर्गिनी दिला दे, 2 करोड़ की गाड़ी है लंबोर्गिनी। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ समाज के एक बड़े लेवल को दर्शाना चाहिए। आगे बढ़िए ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से। तो ये जगह पटियाला फिल्मों के लिए फेमस है, पटियाला। एक दिल्ली में कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट, वो कोर्ट है कहां पे है? दिल्ली में है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा पटियाला हाउस कोर्ट कहां है? पंजाब में। क्वेश्चन पूछ देगा जानबूझ के ऐसे ही यहाँ पे। पटियाला हाउस कोर्ट कहां है? दिल्ली में। पंजाब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पंजाब को भौगोलिक रूप से अगर देखेंगे, किसे? पंजाब को भौगोलिक दृष्टि से पंजाब को देखिए तो यहां ऊपर से जा रही है रावी नदी, यहां से ब्यास, यहां से ब्यास, ब्यास के बाद सतलज, ये ब्यास है, और नीचे वाली सतलज, ये सतलज, ये ब्यास, ये रावी। इसका नाम है बारी दोआब, इसका नाम बिस्त दोआब, और नीचे मालवा का मैदान, मालवा का मैदान। बाकी पंजाब में पहाड़ वगैरह है ही नहीं है। यहाँ पे पंजाब खेती के लिए फेमस है। यहाँ हरित क्रांति के बाद इतना न ज्यादा खाद का प्रयोग किया गया कि यहाँ की जमीन बंजर की कैटेगरी में अब जारी है, जिसे हम रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह, रेह कहते हैं कलर। यहाँ मिट्टी के ऊपर ना व्हाइट व्हाइट पाउडर छा गया, उस पाउडर को हम क्या कहते हैं? रेह। अत्यधिक जब उर्वरक खाद डालिएगा ना तो ये मिट्टी के ऊपर एक परत छा जाती है नमक की, जिसे क्या कहते हैं? रेह। अब यहाँ की मिट्टी बंजर होती जा रही है। ये जगह मतलब बहुत ज्यादा खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ हाई यील्ड वेराइटी का प्रयोग किया गया था। हाई यील्ड वेराइटी, देखिए यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, यील्ड का मतलब क्या होता है? उत्पादन। हाई मतलब ज्यादा, वेराइटी मतलब किस्म, अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, HYB, हाई यील्ड वेराइटी। हरित क्रांति पे सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया था? हाई यील्ड वेराइटी। ऐसी फसल जिसमें उत्पादन ज्यादा हो उसी को क्या कहते हैं? हाई यील्ड वेराइटी। इसका सबसे ज्यादा यूज पंजाब ने किया, और गेहूं की फसल पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ था। गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था हरित क्रांति के कारण। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में हरित क्रांति को लाया गया था। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक S स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? द्वितीय हरित क्रांति जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई फसलों के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाई, जैसे लंबा करेला आ गया है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया किसके साथ? लौकी के साथ। तो जेनेटिक्स चेंज करके जब नई वेराइटी बना दी जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाई। चलिए बाबा, चलिए बाबू सिलेक्शन हो गया बबनी का। आप तो ऑफलाइन बैच में थी। अरे खुश रही, खुश रही, खुश रही, खुश रही, खुश रही। पिछली बार आप ऑफलाइन बैच वाले में थी। आप लड़की लोग भी बाबू मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अगली बार आप भी आइए। समझ में आएगी नहीं आएगा? ये अभी बहुत ज्यादा मिठाई लाई बोनी। अच्छा 2 kg लाई है। आप लोग को थोड़ी बनने वाला है यहाँ पे। अब जो ये डायरी आप लोग को केस डायरी लिखने के काम में आएगा। ये कल अब क्योंकि इन लोग का डिपार्टमेंट ही ऐसा होता है, दिन भर केस डायरी लिखना होता है। अभी आपको ट्रेनिंग में इस सब का झमेला आएगा। पुलिस एक केस होने के बाद ना जो चालू होता है उसका 90 दिन का केस डायरी लिखना बहुत वर्क करना पड़ता है यहाँ पे।
अब आप लोग भी जल्दी आइए। पिछले बैच में थी आप, कितना फीस था उसका? लीजिए बताइए। हाँ पहन लीजिए उसको। हाँ हो गया हो गया। अंदर कितना फीस था उस बैच का? मात्र 500 रुपया में आज हम फर्श से अर्श पे आ गए। दरोगा मेंस का 500 रुपया में सर हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। क्या बोले सर के बारे में, तो मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके लिए, क्या बोले सर। अभी क्या होता है कि अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं और पता नहीं रहता है कि स्टूडेंट लाइफ में अचानक से इतना चेंजिंग आता है ना, तो आप भाई एक पोस्ट तो चेंज हो गए, बट अभी भी ना वो मेंटल लेवल में ना अभी वो स्टूडेंट वाला बचपना थोड़ा सा अभी रहता है, बच जाता है। लेकिन अभी आप सोच सकते हैं ये एज, कम एज में सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है। अभी आपको एसपी रैंक लेके वापस आना है, ठीक है? चलिए बढ़िया। और ये केस बढ़िया, इसमें किसी भी गरीब का केस डायरी में कुछ भी गलती हो जाए, आप कितना भी बड़ा सीनियर अधिकारी रहे, लड़ जाइएगा बाद में। तो अभी ऐसा थोड़ी है कि हर बात सब, लेकिन ईमानदारी से कभी समझौता नहीं, ठीक है? अब हम आपसे यही कहते हैं कि एक बार और लौट के आइएगा, फिर एक बार ट्रिपल स्टार लेके आईएएस बन के, ठीक है? चलिए, माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए। चलिए देखो, इसको अभी बताने लगा सब बैच कब आएगा यहाँ पे। एक तो इधर कोई लड़की रहती है, उसको सबसे ज्यादा के दरोगे के लिए चिंता रहता है, उसको बार बार उसको, हाँ वो कर ही दी, हम डीएसपी बन भी जाएंगे ना तो पहले दरोगा बनेंगे उसका हमको लॉजिक नहीं समझ में आता। बैच दरोगा का भी इस बार बहुत, जितने आपके छोटे भाई बहन है लोग, कितने लोग को इसमें दरोगा का फॉर्म भरना है? सारे लोग को दरोगा? हाँ तुम मिकी माउस, तुम्हारा हाइट के साथ साथ तुम उसमें वजन भी चाहिए होता है। लड़की से खाती पीती है ये नहीं सही से, यहाँ पे इससे सीखो, सिखा रही है ना ये, सीखो इससे। हाँ हाँ ठीक है आप लोग भी इस बार जितने लड़के आप लोग के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पीटी हो गया बढ़िया, जिनका अच्छा पीटी हुआ उनके लिए मेंस में लग जाना है, जिनका नहीं हुआ वो 69 वाले में जी जान लगा के रख देना है, वहां पर अधिकारी बन के पूरी तरह से सिस्टम को क्या कर लेना है, तब अपने हाथ में रख लेना है। और इतना तो पूर्ण विश्वास है कि किसी गरीब के साथ अन्याय अब ना होने देंगे लोग। यहाँ पर होता क्या था ना, ये जो लड़के सेलेक्ट होके जा रहे हैं ना, एकदम दिल के एकदम साफ है सब, मतलब ना छल कपट कुछ है ही नहीं है वहां पे। पहले क्या होता ना, बुढ़ा के नौकरी होता था, पता चला कि कोनो खेत बेच ले है, कोनो कुछ बेचा है, तो नौकरी के बाद में उसको समझ में हमारा खेत बिक गया है, खेत छोड़ाना है तो किसी ना किसी को पकड़वाना पड़ेगा पकड़वा देता था। ये बजाय लोग को क्या हुआ, 500 रुपया पीस, इससे सस्ता क्या चीज है? आप किसी होटल में खाना खाने जाइएगा नॉर्मल में ना, तो 500 से ज्यादा लग जाएगा आपका। हाँ फी बढ़ा दें? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फी, मिठाई मेरे लिए है वो। सर हम 24 में आएंगे यूपीएससी निकाल के, बिल्कुल आइए एकदम 24 में। सब लोग को अब पता है ना, अब गांव में भी अब देखिएगा ना, एजुकेशन अब महत्वपूर्ण हो गया है। पहले लोग नहीं पढ़ाता, लड़की लोग, अब ये बहाना मत कीजिएगा कि गार्जियन हम लोग को पढ़ाने नहीं देता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप गार्जियन पे भरोसा दिखाइए कि आप पटना आके बिगड़िएगा नहीं, वो आपको पढ़ने देगा। समझ में आ गया? यहां 2 महीना रहने के बाद, गांव जाने के बाद चाल डाल बदलने लगता है, बात करने का तरीका, संस्कार की कमी आने लगेगी ना, घर वाला आप लोग को वापस बुला। यहां से जब लौट के जाइए
तो दुगुना संस्कार के साथ पेश आइए। समझ में नहीं आएगा वो आपको दुगुना समय दे देगा। यहाँ जाने के बाद लड़की जब पटना से जाएगी, यहाँ एक भूरा रंग का रंग लेके वो कहेगा ये पापा की परी उड़ने वाली है, ये रंग पोत के नहीं जाना है हम। चलिए आगे बढ़े। पंजाब का ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों समझ में आ गया। पंजाब पाकिस्तान से सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर से सीमा बनाएगा, लद्दाख से सीमा नहीं बनाएगा, लद्दाख से सीमा नहीं बनाए। किससे सीमा बनाएगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, 1 2 3 4 एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पंजाब चूंकि राजस्थान से टच हो जाता है, इसलिए हरियाणा पाकिस्तान से टच नहीं हो पाता है। समझ में गया? हरियाणा पाकिस्तान से टच नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जगह हरियाणा, याना का अर्थ होता है रहने का जगह, हरि मतलब भगवान, भगवान के रहने का जगह हरियाणा। हरि मतलब भगवान होता है, हरियाणा मतलब भगवान का जमीन, भगवान के रहने का स्थान हरियाणा है। भगवान हर जगह है। मारधार यही हुआ है ना महाभारत का, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, मारधार का तो ये जमीनें रह गया हरियाणा। कैथल, रजिया सुल्तान, तराई का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। हल्दी घाटी यहां नहीं है, गधा राजस्थान में है। हम इग्नोर कर रहे हैं, बार बार हल्दी घाटी बोल रहा है, हम इग्नोर किए जा रहे हैं, बोलते जा रहा है। एकदम जोर लगा के बोला हल्दी घाटी, तब हम कहें कि नहीं बबुआ राजस्थान में। वही एगो नाम याद होगा इसको। हरियाणा के ऊपरी भाग को देखिए, हरियाणा के ऊपरी भाग में आपको मिलेगा कालका और पंचकूला। हरियाणा के ऊपरी भाग में आपको मिलेगा कालका और पंचकूला, कालका तथा पंचकूला मिल गया। कालका और पंचकूला, ये कौन गदाकर आप किस दुनिया के हैं? जुपिटर, बृहस्पति। समझ में आ गया कि ना आ गया? जुपिटर। ज्योतिष विद्या के हिसाब से शिक्षक जो होता है वो बृहस्पति ग्रह, मतलब जिसका बृहस्पति ठीक रहता है वो शिक्षक बन जाता है, ऐसे कहा जाता है। ज्योतिष लोगों को इसका ज्यादा आइडिया एस्ट्रोलॉजी का। समझ में आ गया कि नहीं? बहन ज्योति ना, बहन ज्योति है बुध ग्रह की ना, बुध शुक्र की। तो उसके लिए माता वगैरह जो है, पिता सूर्य का है। तो ये सब चीज का ज्योतिष में ना बड़ा वो सब महत्व है। यहाँ पे ये जगह कौन सा हो गया भाऊ? अब वहीं मिलेगा पंचकूला, कालका और पंचकूला। मेरी ओर ध्यान से देखिए, कालका और पंचकूला ये दोनों जगह, कालका और पंचकूला या दोनों जगह, कालका और पंचकूला हरियाणा हिमाचल प्रदेश से सटा है, इसलिए यहाँ पे भी पहाड़ी है। और ये पहाड़ियाँ बड़ी नहीं है, छोटी है, तो इसलिए घूमने फिरने के लिए भी ठीक ठाक जगह मिलता है। बहुत बड़ा पहाड़ पे घूमिए नहीं पाएंगे। हिमालय पे जाए ना घूमने तो नहीं, उलट जाएंगे, वहाँ पे ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे बर्फ जम जाता है वहाँ पे। तो मीडियम लेवल पे ही ठीक लगता है यहाँ पे। तो कालका और पंचकूला, कालका शिमला रेल मार्ग तो पढ़ा दिए थे। पंचकूला यहाँ पर, यार पंचकूला पहाड़ी एरिया, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह की ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा है वहां पे पंचकूला में। वहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां एक बाबा भी थे, पंचकूला आश्रम, बाबा राम रहीम, ये लोग पहले थे। आगे बढ़े, यहां पे पंचकूला, यहां पे कालका, सबको मिल गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए अब मेरी ओर ध्यान से, हरियाणा जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाया, पंजाब से सीमा बना, इधर उत्तराखंड, इस साइड में कौन सा जगह? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड, नीचे ये यूपी है। आप यूपी से सटते हुए जाके देखेंगे ना, यहाँ पे, यहाँ मिलेगा आपको यमुना नगर, मिल गया यमुना नगर, मिला यमुना नगर। यमुना नगर के पास मिलेगा करनाल, यमुना नगर और करनाल। देखिए ध्यान से, यमुना नगर तथा करनाल। लाइव में सारे लोग अपने अपने एटलस खोलिए, देखते चलिए, यमुना नगर और करनाल, यमुना नगर तथा करनाल। याद हो गया? यमुना नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जहां पे प्लाई की फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, प्लाईवुड, जो लकड़ी की प्लाई बनती। रीजन क्या? उत्तराखंड से लकड़ी काट के कहां भेज दिया जाता है? यमुना नगर। यहां से लकड़ी काट के कहां भेज दो? यमुना।
और वहाँ पलाई फर्नीचर ये सब का बहुत बड़ा क्या है इंडस्ट्रीज वगैरह है। यमुनानगर, आप लोग जिस बेंच पे बैठे हुए हैं ना, इसकी पलाई भी यमुनानगर से ही आई। हाँ, ज्यादातर में यमुनानगर, पानीपत, अलग अलग, या बिहार में भी पलाई बनता है, सबलपुर में, हाजीपुर में, सबलपुर में, ये सब बनता है यहाँ पे। अब जहाँ ज्यादा बनता है वहां से सस्ता आ जाता है। समझ में आ गई ना क्या? सस्ता रहेगा तो टिकाऊ कैसे नहीं रहेगा? उतना हैवी बेंच देखते हो कितना हैवी है। अब तुम रहेगा 2 कुंटल का तो तोड़िए देगा। आदमी बराबर रहोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो यमुनानगर इंडस्ट्रियल एरिया, उसके नीचे कौन सा जगह? करनाल। करनाल, तो करनाल में आप कई चीज सुने। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। डेयरी यानी गाय भैंस से दूध का उत्पादन को डेयरी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है कि एक दुधारू गाय को कैल्शियम की कितनी जरूरत है, फास्फोरस की कितनी जरूरत है, कितना पानी रहना चाहिए, कौन सी कैटेगरी की गाय ज्यादा दूध देती है, कौन सा कम दूध देती है। यदि आपकी गाय 10 लीटर से कम दूध देती है तो आप लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस में है। 10 लीटर से ज्यादा दूध देती है तभी जाके आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे यहाँ कोनो गाय देसी 10 लीटर नहीं देते हैं, सब नॉर्मल, मतलब 8-9 यही घूमते रहते हैं। अब आप एक तो 365 दिन गाय दूध नहीं देगी। अब उसमें जब दूध नहीं देगी लेकिन खाएगी तो बराबर ही। जब दूध देने का समय आता है थोड़ा इंसान खुद से एक्स्ट्रा खिला देता है। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे क्रॉस ब्रीड को बनाना चाहिए जिससे कि उत्पादन अच्छा हो सके। लेकिन किसान भरोसे पे रहता है उसी में। रीजन क्या है? गाय के साथ वो थोड़ा थोड़ा उसको खिलाते रहता है, दूध बेच के महीने में एक अच्छा खासा कमा लेता, तो उसको दिखता है कि कमा लिया है, बट रियल में वो कमाया नहीं रहता। इसलिए देखिएगा, आपके बचपन में कोई आपके यहाँ दूध पहुंचाने आता होगा, बेचारा अभी तक पहुंचा रहा होगा, 5 साल 10 साल 15 साल से उसकी स्थिति वहीं अटकी हुई है। रीजन क्या है? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहा है। वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे वो निकल भी नहीं सकता है, उसमें रह भी नहीं सकता है। उसको अच्छा, गाय भैंस एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो उसके डॉक्टर जो आएंगे तो पहली बात कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि बचेगी कि नहीं बचेगी यहाँ पे, और उसके महंगे डॉक्टर भी रहते हैं। समझ में आएगी ना क्या? जानवर सब में जो होता है वो कभी कभी ना खाने के टाइम पे कुछ कांटी या कील वगैरह खा जाते हैं। हम लोग कैसे कंकड़ पत्थर। तो गाय जानवर जितने होते हैं दुधारू पशु, वो लोग खाना डायरेक्ट पेट में नहीं जाता है। उनके यहाँ पेट से पहले एक और थैली होती है जिसे रूमल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमर। रूमर कहते हैं। तो जल्दी जल्दी खा के किस में भर लेता है? रूमर में। उसके बाद फिर रूमर में से धीरे धीरे निकालता है और उसको चबा चबा के उसके बाद फेंकता है वापस रूमर में, तब जाता है पेट में। तो जानवरों में जो कील होती है वो रूमर में फंस जाती है और वहां गांठ बन जाएगा। तो जानवर का अगला पैर जो होता है ना दूर हो जाएगा ऐसे, अब मुंह लटक जाएगा और गर्दन एकदम टाइट हो जाएगा घाव बन के। अब वो कुछ खाएगा नहीं और धीरे धीरे मर जाएगा। ये एक बहुत ही मतलब एक ऑपरेशन, ये बहुत रिस्की नहीं है। उसके अगला पेट के पास यहाँ पे जैसे गाय खड़ी रही ना, साइड से यहाँ काट दिया जाता है और फिर चीरा लगा के रूमर तक पहुंचा जाता है और हाथ से रूमर में से पूरा घास भूस जो खाए रहते हैं बाहर निकाल लिया जाता है, पानी डाल के उसे साफ कर दिया। ये बड़ा ऑपरेशन, रिस्की ऑपरेशन नहीं है। जैसे कुछ ऑपरेशन रिस्की होते हैं, जैसे ब्रेन का ऑपरेशन रिस्की है, हार्ट का ऑपरेशन रिस्की है, लेकिन कुछ ऑपरेशन रिस्की नहीं होते। जैसे आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, कहीं पथरी का ऑपरेशन हो गया, या फिर आप देखिएगा कि कोई सीजरियन से डिलीवरी होती है, ये एक कॉमन ऑपरेशन हो गया। हालांकि उसमें भी डेथ हो जाती है, बहुत लोगों की उसमें भी डेथ हो जाती है। तो ऐसी चीजों के लिए कहां से बेचारा किसान लाएगा? और अमूमन उसके मर जाते हैं सब गाय भैंस वहां पे, तो उसको लॉस हो जाता है। इस पे रिसर्च के लिए कहां पे अनुसंधान केंद्र? करनाल। आप देखिएगा करनाल वाला वहां पे, तो वहां पे इससे आपका डेवलपमेंट भी ठीक ठाक हो रहा है। अब गाय कहीं पे भी हमारे शरीर में जो भी बीमारी फैलती है ना, वो हमारे ओपन एरिया से फैलेगी। कहीं कट जाएगा तो वहां से फैल जाएगा, नाक कान से फैलेगा, बंद एरिया से नहीं फैलता। गाय जब दूध देना चालू करती है तो उसका थन जो होता है वहां से दूध आना चालू हो जाता है, वो ओपन एरिया हो जाता है। तो उसको जरूरी है कि साफ करना। लोग इतना थोड़ी ध्यान देते हैं। गांव में तो अभी भी सरसों तेल आ जाए एंटीबायोटिक तेल लगा देते हैं, बट उसके लिए एक प्रॉपर दवा आती है, उसको कप में ले लिया जाता है और थन में ऐसे ऐसे क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है, जिससे कि फंगस नहीं लगते। अब बेचारी की फंगस लग जाएगा, उसमें देखिएगा टाइट टाइट नस हो जाएंगे वहां पे, फिर उसको प्रॉब्लम। बेचारी मुंह से बोल नहीं सकते। कभी कभी ना किसी किसी जानवर की ऐसी दुर्दशा देखिएगा ना तो आपको लगेगा यार कसाई इससे कम मौत देता था, कसाई इससे ज्यादा, इससे कम तकलीफ कसाई के पास थी। कभी किसी देखिएगा जानवर होगा तो कोई उस पर कोई खास ध्यान नहीं देता है,
किसान पे और महिला पे, स्टूडेंट को नेता कभी वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। महिला अपने भैया, पति या पिता के हिसाब से वोट डाल के चलाएगा, स्टूडेंट वोट के दिन पबजी खेलेगा। किसान को कोई मतलब नहीं रहता इस सबसे, ध्यान से बिखरा हुआ रहता है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता इसका। आपको यदि फेल होने का डर खत्म हो जाए तो पढ़िएगा। वैसे ही नेताओं को अगर जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा ना कि ये तुम कर क्या लोगे, तो आपका कुछ नहीं करेगा। जिस दिन संगठित होकर एक होकर आवाज उठाइएगा ना, महिला सब में अगर बस एक कोई दूरदर्शी हो जाए महिला, जो बातों को सॉलिड से उठाए, तो आप लोग कोई बात मनवा सकती है, लेकिन कोई बतिये नहीं मनवाती यहाँ पे, सतही लेवल की बात करेगी सब। तो दूध अनुसंधान या डेयरी अनुसंधान केंद्र गाय भैंस पे रिसर्च कहाँ पे है? करनाल की एक बहुत प्रसिद्ध महिला थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष यान जब ऊपर जाता है ना, तो आप पृथ्वी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तगड़ा है। उसे छोड़ने के लिए आपका पलायन वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तगड़ी स्पीड होनी चाहिए। जब हम इस स्पीड से जाते हैं तो हमारे बाहर का टेम्परेचर 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वापस आने समय भी टेम्परेचर कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, मर जाएगा आदमी। और ना ही जहाज बर्दाश्त कर सकते हैं सब। तो इसलिए उन जो अंतरिक्ष में जाते हैं शटल, उसके बाहर एक सेरेमिक टाइल्स लगाया जाता है। सेरेमिक टाइल्स ऐसा पदार्थ होता है जिसको आप हथौड़ी से ऐसे मारिएगा ना तो टूट जाएगा, मतलब बढ़िया से हथौड़ी से टाइल्स जैसा कमजोर होता है, टूट जाएगा। लेकिन उसको कितनों गर्म कर दीजिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबकी अलग अलग खासियत, कोई मजबूत होता है तो कोई हीट को बर्दाश्त कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो सेरेमिक टाइल्स मजबूत नहीं होता है, लेकिन हीट को वो क्या कर देगा? रोक देगा। 3000 को 5000 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो भगा देगा कि निकल यहां से, हीट देता है हमको, भगा देता है यहाँ पे। तो सेरेमिक टाइल्स की लेयर लगाई जाती है किसी भी अंतरिक्ष शटल पे जो बाहर जाता है। जब वो उड़ान भर रहा था ना, तो दिक्कत समझिए क्या आती है सैटेलाइट्स में। ये कोई रॉकेट हो गया यहाँ पे, इसके बाहर हम क्या लगाएंगे? सेरेमिक टाइल। ये लगा दिए सेरेमिक टाइल्स। सेरेमिक टाइल्स इसको किससे बचा लेगा? हीट से। लेकिन इसके अंदर जो फ्यूल भरा रहता है ना, वो -256 -183 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इतने कम टेम्परेचर पे रखना होता है। तो इस कम टेम्परेचर को आप भरते हैं, तो वो टेम्परेचर जब गर्म हो जाएगा तो फ्यूल क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। इसलिए -256 डिग्री पे रखा जाता है। -256, हालांकि सबसे माइनस जा सकते हैं -273। अब इसको रखने के लिए फिर इसके ऊपर एक अलग से परत लगाई जाती है जो इंसुलेटर का काम करती है, उष्मा को बाहर जाने नहीं देती। लेकिन जैसे रॉकेट उड़ता है ना, तो ये परत क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। इंसुलेटर की परत बाहर से हट जाते हैं। तो जब कल्पना चावला का रॉकेट उड़ा था ना, तो जो सेरेमिक टाइल्स था, जब ये हट रहा था ना यहां से, तो ये ऊपर का टुकड़ा गिर के नीचे के सेरेमिक टाइल्स को तोड़ दिया थोड़ा सा। जाने के टाइम पे ही ना सेरेमिक टाइल कमजोर होता है, जाने के टाइम पे ही जब उड़ा था। अब रॉकेट उड़ते देखिएगा उसमें से कुछ कुछ चीजें अलग होती रहती है। तो वो क्या होता है, लेयर लगा दिए ताकि धूप ना लगे, उस पर गर्मी धूप ना लगे वहां पे, समझ में आ गया? तो वो जब उड़ा रॉकेट ना, तो सेरेमिक टाइल जब नीचे गिरा तो तोड़ दिया सेरेमिक टाइल को। निकलने के टाइम पे चूंकि रॉकेट धीरे 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 जाता है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाता है, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। लौटने के टाइम पर जैसे री एंट्री हुआ, पूरा बेहतरीन ढंग से हो गया। जब पृथ्वी दिखने लगी, अब दिखने लगा कि अब हम पृथ्वी में एंट्री कर रहे हैं, बहिर्मंडल पार हो गया। आयन मंडल में जैसे प्रवेश किए, टेम्परेचर बढ़ने लगा, 3000 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये लोग टेंशन फ्री थे कि सेरेमिक टाइल झेल लेगा, पूरा सेरेमिक टाइल्स झेल ले गया। यहां का सेरेमिक टाइल्स नहीं था, मारा यहां से अंदर से 3000 डिग्री सेल्सियस। और जैसे अंदर घुसा, पूरा तबाह मचा दिया। वहां पे अंग के टुकड़े, हाथ पैर ऐसे गिर रहा था वैज्ञानिकों, पूरी तरह से रद्द हो गया। कोलंबिया मिशन था इसका, अमेरिका के फ्लोरिडा से था, यहाँ पे नासा का, ध्वस्त हो गया एक छोटी सी गलती से। बाद में इसको रिसर्च करने में 6 महीना लग गया कि आखिर गलती हुई कहां से थी। तब दिखा गया लास्ट में वीडियो फुटेज, तब दिखा गया कि एक सेरेमिक टाइल्स क्या हो गया था, टूट गया। तो जीवन में कभी आप जितनी भी बड़ी घटनाओं को देखिए, वो एक छोटी सी भूल से हुई है। लोग छोटे भूल को ध्यान नहीं देते हैं
और बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कभी भी बड़ा गलती नहीं होगा। आप अपने एग्जाम में देखिए, आप किसी एग्जाम में 100 नंबर का एग्जाम होगा तो आप 0 थोड़े पाइएगा, आप 100 में पाइएगा 60 नंबर, कट ऑफ जाएगा 70, आप फेल हो रहे हैं 10 नंबर से, और जो पास हो रहा है वो आपसे ज्यादा तेज नहीं है, 10 नंबर तेज, ज्यादा नहीं 10 नंबर तेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका सेरेमिक टाइल्स वगैरह, इसके पीछे लगा दिया जाता है। आगे बढ़े। कहाँ की थी? करनाल, कल्पना चावला। हमारे यहाँ एक से एक वैज्ञानिक वगैरह ये चीजें हैं सब, लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। आप अगर आप रिसर्च करने लगिएगा तो गांव का आदमी करने लगेगा, कमाओगे खाओगे कौन चीज? समझ में? गरीब का हुनर तो बेचारों का रोजी रोटी में निकल जाता है। ये हो गया आपका कौन जगह? करनाल। सबको मिल गया करनाल। उसके ऊपर कौन जगह? यमुनानगर। करनाल और यमुनानगर के पास देखेंगे आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र। मिल गया कुरुक्षेत्र? नहीं मिला? करनाल के पास, यमुनानगर के पास क्या मिलेगा? कुरुक्षेत्र। सबको मिल गया कुरुक्षेत्र? यमुनानगर के पास कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र की जमीन क्या हो गई थी? लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध। आगे बढ़ जाए। महाभारत समझ में आ गया? महाभारत के बारे में आपको तो पहले से पता है। इसमें अर्जुन जो थे उनको जिता दिया था किन्होंने? कृष्ण भगवान। न तो उनका तो उपाय कर दिया रहता कर्ण। कर्ण उपाय कर दिया था। अर्जुन बहुत, दुर्योधन तो मेन वो था, मास्टरमाइंड था। कर्ण था, कर्ण। आगे बढ़े। कर्ण सबसे महान व्यक्ति था, शक्तिशाली से लेके सब चीज था। अरे बस रथ से कृष्ण भगवान उतर जाते ना अर्जुन के, बता देता है कर्ण कौन चीज होते हैं। आप समझ में आई नहीं आ गया? अब महाभारत की कहानी पढ़िएगा, बाद में जैसे कृष्ण भगवान उतरते हैं रथ से, अर्जुन उतरते हैं रथ से, उसका रथवे जल जाता है। बाद में पता चला हनुमान जी बैठल थे उधर। समझ में? तो ये सब कभी कभी क्या होता है, आप सत्य का साथ दीजिएगा तो आपके साथ सब लोग साथ देते हैं। अर्जुन के साथ बस यही था कि सत्य का साथ था, नहीं तो कर्ण तो उपाय किया रहता सब जना का, बहुत खतरनाक था। इंसान भी अच्छा था, लेकिन दिक्कत यह था कि जिसका साथ दे रहा था वही इंसान अच्छा नहीं था। दुर्योधन जो था वही ठीक नहीं था। तो महाभारत की लड़ाई कहां हुई थी? कुरुक्षेत्र। कहां पे? कुछ लोग महाभारत के बारे में कुछ और बताते हैं, तो कुछ लोगों से आप दूर हो जाइए। धार्मिक चीजों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्या मानना है मानिए, सीधी सी बात। आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र के नीचे जगह में कैथल। कुरुक्षेत्र के नीचे कैथल। मिल गया कैथल? रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी कैथल। रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। दिल्ली सल्तनत की शासिका। इसके अंडर में आता था पंजाब। पंजाब का उस समय का एक छोटा सा एरिया था तबर हिंद। तबर हिंद के शासक मलिक अल्तुनिया। तबर हिंद के शासक मलिक अल्तुनिया। तो मलिक अल्तुनिया से युद्ध करने कौन चली गई? रजिया सुल्तान का एक सलाहकार था, उसके बहुत करीबी था मलिक याकूत। मलिक याकूत कहां था? दिल्ली में। रजिया को बहुत हेल्प करता था, तलवार वलवार मारना सिखाता था और सारी चीजें। क्या हो गया जी? इसको चक्कर आ गया, निकलो उधर से। उधर से लड़का को चक्कर कैसे आ गया? बैठे गिरोगे नहीं ना? देखिए उसको चक्कर आ रहा है, निकालिए जल्दी। जाओ देखिए लड़का कैसे चल के जा रहा है, उसको चक्कर आ रहा है तो चला गया। लड़का होता है, ऐसा नहीं होता। लड़का को पता है कि गिर जाएगा, कौन उठा के नहीं ले जाएगा उसको। कौन जाएगा का इसमें से? नहीं कहेगा भाई चल जियो, क्लास छूट रहा है मेरा। तो उसको बेहोशे में ध्यान रहेगा, भाई हमको अपने जाना है, 2 मिनट बचा के चलते। तो मलिक याकूत जो था रजिया का बहुत हेल्प करता था। समझ में आ गया कि नहीं? अगर तो हल्ला कर दिया तो कि रजिया फसल एक से। अच्छा, महिला सबको भी ये चीजें समझना चाहिए कि आप किसी से बतिया दीजिएगा तो लोग 4 को कहानी बनाना चालू कर दे। आप दुनिया को जिस नजर से देखती है वो दुनिया ऐसी नहीं है, क्योंकि लोग आपसे बात करने के समय सब डिसिप्लिन हो जाते हैं। हाँ क्या
एकदम सही है, तो लड़का से बात करें तो लड़का दुनिया को उस हिसाब से देखता है जिस हिसाब से है, वो रियल में देख रहा है। आप लोग ना बहुत ईमान लगते, दुनिया कितनी सीधी, हमसे कितना अच्छा से बात किया, अरे जो बात किया वहां पे, यहाँ बहुत खतरनाक है दुनिया। मलिक याकूत आई खूब बढ़िया से रजिया मलिक याकूत को कहती थी, अच्छा हमको तलवार भागना सिखाना है, आप मत सिखाओ, मलिक याकूत हमको सिखा दो। अरे बाप रे बाप, ऐसे ही करबे करती है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा मलिक याकूत बिना मतलब का बदनाम हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब क्या पता कि अफवाह था कि हकीकत था, नहीं समझ में आ गया। बहुत शातिर थी, आई हमला करने का चाहे मलिक अल्तुनिया पे गई हमला करने, मार धार हुआ, अब भारी पड़ गया मलिक अल्तुनिया। इका की जासूस, अब तो हार जाएंगे यहाँ पे, तो उससे कही कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो विवाह का प्रस्ताव रख दी किससे? ई कहा कि हमारा क्या होगा हम तो ऐसे बदनाम हो गए। तो ये दोनों ब्याह करके लौट रहा था सब, तो यहाँ कैथल नामक जगह पे डाकुओं को लगा कि कोई व्यापारी आ रहा है, मार दिया सब, रजिया को भी और उसके बुढ़ऊ को भी, मलिक याकूत अल्तुनिया को, उसके बुढ़ऊ को भी मार दिया सब, दोनों बेचारा मरा गए सब। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कैथल में किसकी हत्या हुई? कैथल में किसकी हुई? रजिया सुल्तान। कैथल में हत्या हुई रजिया सुल्तान। आगे बढ़ जाएं, हिस्ट्री में इसको और डिटेल से देखेंगे। कैथल कुरुक्षेत्र के नीचे कौन जगह है? कैथल। मिल गया कैथल। कैथल के नीचे पानीपत, कैथल के नीचे पानीपत, कैथल के नीचे पानीपत मिल गया। 3 लड़ाइयां हुई है कहां पर? पानीपत। 1556, 1526, 1556, 1761, 1761, ये सारी लड़ाइयां कहां हुई है? पानीपत। पानीपत, पानीपत में इसलिए हुई है कि भारत पर उसी का कब्जा हुआ जिसका कब्जा दिल्ली पर हुआ। तो दिल्ली का शासक अपनी सेना को कहां बिछाता था? पानीपत के मैदान। पहले युद्ध के लिए एक मैदान हुआ करता था जहां युद्ध लड़ेंगे लोग, और उसी युद्ध के मैदान, वो जगह समतल हुआ करता था, पानी की सुविधाएं होती थी, पीने के लिए पानी वगैरह अवेलेबल है, और वहीं अच्छा खूब अच्छा से लड़ाई होता था बैच के हिसाब से। सुबह 8 बजे से चालू करो, अब फिर शाम होगा तो बंद कर दो। आजकल क्या है कि ससुरा अगर कोनो अकेले घेरा गया ओकरे मारता है सब यहाँ पे। उस समय कोई गिर उड़ गया तो नहीं मारता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अभी के समय में तो इथिक्स से खत्म हो गया है, मोरल लड़ाई। अब सारी लड़ाई मशीन की हो जाएगी, धीरे धीरे सारी लड़ाइयाँ किसकी हो जाएंगी? मशीन की हो जाएंगी यहाँ पर। और आपका सारी चीजें, किसके पास कितना ज्यादा डेटा है और कितनी ज्यादा मशीनरी है, इसी पे लड़ाई होगी। डेटा क्या चीज है? आप सोचिए, आप बात कीजिए फोन पर किसी से कि मैगी खाने का मन कर रहा है, मैगी कैसे बनता है, मैगी ये मैगी वो, उसके बाद आप यूट्यूब खोलिए, प्रचार में मैगी आ जाएगा। आप बतिया के तो देखिए, समझ आ गया? ये डर गया है, ये मैगी की वजह से नहीं डरा है, डर गया सुन कौन रहा था। अगर मैगी सुना तो दूसर को बतिया सुन लेगा, गड़बड़ है ये डरा मैगी के लिए है। आप लोग क्या उदास है? लोग ये तो बेचारा पूरा उदास हो गया, कहीं मुझौसा पकड़ा मत जाए तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आप लोग बच बचा के रहिएगा ये सब चीजों से। तो आज की लड़ाइयां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो गई है, किसके पास कितनी जानकारी है। आप आदेश दिए कि 10 ठो टैंक पंजाब की ओर भेजो, वो सुन लिया तो व्यवस्था कर लेगा यहाँ पे। आगे बढ़े, युद्ध का मैदान कौन सा रहा था? पानीपत। कौन जगह? पानीपत। बताइए, ये ऊपर के 2 पहाड़ी जगह कालका और पंचकुला, यहां पर यमुनानगर और करनाल, यमुनानगर और करनाल। लाइन से लड़ाई देखिए, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, याद रहेगा? कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। किसी को कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं ना? कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली मिलेगा बीचवा में। हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर रखा है? 3 ओर से। हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेर लिया है। कितने ओर से? 3 ओर। याद रहेगा? हरियाणा ने दिल्ली को कितने ओर से घेर रखा है? 3 ओर। 3 ओर से घेर रखा। मेरी और सब लोग ध्यान से देखिए, ये दिल्ली है। दिल्ली के ऊपर पानीपत, सोनीपत मिलेगा यहाँ पे ऊपर में। लेकिन दिल्ली के नीचे साइड में देखिए गुड़गांव मिलेगा, जिसका नाम गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम मिल गया। गुड़गांव पहले नाम उसका गुड़गांव था, अभी नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। गुड़गांव से नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। ये बहुत डेवलप सिटी है। इसकी एक को समस्या है, यहाँ पे ग्रीनरीज की कमी है, और दूसरा जाम बड़ी भयानक लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। नहीं तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं सब कहाँ मिलेगा? हाँ, गुड़गांव में। अभी गुड़गांव से बहुत सारी कंपनियां हरियाणा को छोड़ के नोएडा में शिफ्ट हो। कोई कंपनी दिल्ली नहीं घुसना चाहती है। अरे इतना जाम लगता है दिल्ली में, जिंदगी चल जाएगा वहां पे, इतना भयानक जाम। कंजस्टेड है ना दिल्ली, पहले से बसा हुआ है। आगे का दिल्ली है। अब दिल्ली सल्तनत से पहले से देखिए आप, चौहान वंश से भी पहले क्या था? दिल्ली था। लेकिन अगर सिस्टमेटिक देखते हैं इधर निकट इतिहास में, तो दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, अंग्रेज, सब दिल्ली दिल्ली। तो दिल्ली पर तो जितनी कंपनियां हैं ना, वो दिल्ली से बाहर के किसी शहर में शिफ्ट हो जाती है। तो कुछ नोएडा शिफ्ट हो गई, कुछ मेरठ शिफ्ट हो गई, कुछ गाजियाबाद शिफ्ट हुई, और कुछ इधर गुड़गांव शिफ्ट हो गई। दिल्ली से ज्यादा ये डेवलप हो गए सब अगल बगल वाले। यहाँ कंपनियां आती हैं, यहाँ काम कर लेते हैं। यहाँ स्किल्ड वर्कर ज्यादा मिलते हैं, स्किल्ड वर्कर ज्यादा। हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेंगे। अगर आपको वहाँ चाहिए प्रोडक्ट मैनेजर, तुरंत मिल जाएगा। प्रोडक्ट हेड तुरंत मिल जाएगा। एडमिन हेड तुरंत, CFO, CTO, CEO, ऑपरेटिंग ऑफिसर, सारा चीज खटाखट मिल जाएगा। हमारे यहाँ बिहार यूपी में हमको काम चाहिए, क्या काम करते हैं? जो करा लीजिए। अरे भैया आप बताइए ना, आप क्या जानते हैं? मजबूरी देख के मदद की जाती है, योग्यता देख के काम दी जाती है। ये सीधा सा हिसाब होता है यहाँ पे। तो पहले योग्यता लेके आइए। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारे यहाँ क्या है ना कि वर्कफोर्स तो है, काम करना जानते हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेंगे आपको कि किस चीज का स्किल्ड होना चाहिए यहाँ पे। लेबर, अगर लेबर या वर्किंग चाहिए तो धड़ाधड़ मिल जाएंगे इस एरिया में, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेंगे? सब स्किल्ड वर्कर। तो नीचे में कौन जगह है? गुड़गांव या गुरुग्राम? गुड़गांव या गुरुग्राम? समझ में आ गया कि नहीं? दिल्ली का एयरपोर्ट इसी के पास है। दिल्ली एयरपोर्ट जो है ना, गुड़गांव में उतरते हैं। निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे? गुड़गांव में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है भी तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट, उतना 10 गो 50 गो गाँव बस जाए उतना में, बहुत बड़ा है गाँव उसका। दिल्ली एयरपोर्ट 4 टर्मिनल, 3 है, अभी एक और बन रहा है। आगे बढ़े। ये जगह कौन सा हो गया? गुड़गांव। गुड़गांव के पास एक जगह मिलेगा मानेसर। मिल गया मानेसर। जहां गुड़गांव है वहीं पे क्या मिलेगा? मानेसर। मिला कि नहीं मिला? गुड़गांव के पास ही मिलेगा मानेसर। सबको मिला? नहीं मिला? गुड़गांव के पास मिलेगा मानेसर। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर। आप लोग बताइए, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां है? लड़का लोग नहीं बताओ, जिसे क्वेश्चन पूछे बस वो। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। एक बार और बोलिए, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। चलिए, हंसता क्या है लोग? वहां ब्रेन का रिसर्च होता है, मस्तिष्क। NSG कमांडो जो है ना, NSG कमांडो, उनका बेस कैंप वही है। NSG कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उसका बेस कैंप कहां है? मानेसर में। बेस कैंप मानेसर में। आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत? बेस कैंप हो गया मानेसर। ये हो गया दिल्ली। कितनी ओर से घुरा हुआ है हरियाणा? ये बोलिए तो मानेसर। ऊपर में पानीपत। इस साइड देखिएगा हिसार, एकदम दूर आके देखिएगा हिसार। भैंस अनुसंधान केंद्र, लड़की लोग नहीं बताएंगे, लड़का बताओ। भैंस अनुसंधान केंद्र, एक बार और बताओ। भैंस अनुसंधान। लड़की लोग मस्तिष्क अनुसंधान। भैंस अनुसंधान।
और डेयरी अनुसंधान करनाल। डेयरी अनुसंधान, भैंस का दूध गाढ़ा होता है बट वो ज्यादा दूध नहीं देता है। मुर्रा कैटेगरी का भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है और एचएफ कैटेगरी की गाय सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। समझ में गया? 40 लीटर दे देती है। एचएफ गाय की मैक्सिमम दूध देने की क्षमता 60 लीटर है। 30 लीटर तो देगी देगी, ऑन एन एवरेज 35 से 30 लीटर दूध दे देती है एचएफ गाय। वह भयानक गाय होती है। गाय भी बहुत बड़ी होती है। कहां मिलती है? भारत में मिलती है, स्पेशली भारत के लिए बनाया ही गया है उसको। सबसे ज्यादा दूध देती थी हॉल्स्टीन गाय, 100 लीटर। कितना लीटर? 100 लीटर। लेकिन ये गाय, हॉल्स्टीन गाय, मर जाएगी भारत में क्योंकि इसे रहने के लिए एसी चाहिए, मर जाएगी। अब ये गाय की कैटेगरी सुनिए ध्यान से, इस गाय की कैटेगरी जो थी यह भारत के फिजिशियन गाय से, भारत में सबसे ज्यादा सरवाइव कर लेती है फिजिशियन गाय। वो गर्मी ठंडी सब बर्दाश्त कर लेती है। तो फिजिशियन गाय से इसे क्रॉस करा दिया गया। अब बनाया गया इसे क्या जी? एचएफ, होल्स्टीन फिजिशियन। क्या बनाया गया? होल्स्टीन फिजिशियन। अब ये भारत में सरवाइव कर लेते हैं। बहुत सीधा गाय, मार और नहीं करते हैं सब, सींगों नहीं होता है, तब सेम जर्सी की तरह होंगे सब। नाम है होल्स्टीन फिजिशियन, न ये होल्स्टीन है ना फिजिशियन है, दिखेगी जर्सी की तरह, लेकिन शरीर बहुत विशाल काय होगा यार, सीधा रहेंगे सब एकदम। आई जो छोटकी साइज की गैया होती है ना, ऐसे देखते हैं। खाना दीजिएगा, ऐसे खाना दीजिएगा, कल 2 रोटी दिया था आज 1 के दिया है। लेकिन गाय वैसे सीधा होती, ओकरा ज्यादा सीधा भैंसिया होती है, वो बुद्धिया नहीं होता, देखते रहो। एचएफ मतलब होल्स्टीन फिजिशियन। लड़का लोग बताओ, भैंस अनुसंधान केंद्र। चलिए, शेरशाह सूरी भी हिसार में जाके कुछ दिन तक शासन किया था। यहां से जो उसको बिहार से भगा दिया गया था तो कहां जाके शरण लिया था? हिसार। और जौनपुर में जाके शिक्षा लिया था। आगे बढ़े, ये राज्य कौन सा हो गया? हाँ, हरियाणा। हरियाणा कौन सा जगह हो गया? हरियाणा। ऊपर में 2 पर्वतीय स्टेशन, कालका और पंच। यहाँ 2 औद्योगिक शहर, यमुनानगर, करनाल। यमुनानगर और करनाल। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। याद रहेगा? कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। याद हो गया? नीचे सबसे बड़ा शहर गुड़गांव, सिटी ऑफ मिलेनियंस कहा जाता है गुड़गांव को। यहाँ गुड़गांव की जीडीपी इतनी अरबों खरबों रुपए है। यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियां आ जाएंगे, जितनी भी बड़ी कंपनी मिलेगी, या तो आपको गुड़गांव मिलेगी या तो आपको नोएडा मिलेगी। दिल्ली में बहुत कम, दिल्ली के अंदर जाएंगे, आईटी सेक्टर पूरा इंडस्ट्री है। अभी बहुत सारी कंपनियां गुड़गांव से किधर शिफ्ट हो रही है? नोएडा। नोएडा ज्यादा प्लांट वे में है गुड़गांव की तुलना में। उसकी सड़कें बहुत चौड़ी है नोएडा वगैरह की, सर्विस लेन, एक्सप्रेस वे, सब चीज वेल प्लान तरीके से बनाया गया है वहां पे। अभी भारत के गुड़गांव और नोएडा को आप अमेरिका के किसी शहर से तुलना कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। हम लोग बिल्डिंग को ज्यादा ऊंचा बनने नहीं देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, चौड़ी क्षैतिज रूप से विस्तार हो ताकि अगल बगल के गांव भी उसमें मिल सके। किसी को दिक्कत? हम नोएडा से हैं सर। चलिए, टेक्नोलॉजी का कितना फायदा हो गया। नोएडा से, पटना से पढ़ लेते, ये नहीं रहता तो कभी नहीं हो पाता यहाँ पे, या तो फिर आना पड़ता, नहीं तो फिर यहाँ से दिल्ली से बहुत सारे, पटना से बहुत सारे टीचर लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? दिल्ली। अपने अपने जगह से कहीं कहीं जाके क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। बहुत यहीं के ज्यादा तक लोग हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या चीज है भाई? कह रहा है कि सर बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में भी उल्टा सुल्टा गाना बजाना है, सब यहीं से सीख गया होगा। बहुत गड़बड़ हो गया। हरियाणा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हरियाणा में कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, यहाँ मैदानी क्षेत्र है। हरियाणा के मैदान को भिवानी का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा के मैदान को भिवानी का मैदान, पंजाब के मैदान को मालवा का मैदान,
मालवा का मैदान। अब